अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट नूरुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन मंसूबे के ऊपर। और इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत जो पेश आई वो इसलिए आई, मंसूबा तो बुरा नहीं है, मंसूबा तो जी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से इस मंसूबे को ये लोग टैकल कर रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं या जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इनका काम करने का तरीका है वो इस तरीके का भयानक तरीका है कि इंसान ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं सोच सकता है कि यार इस तरीके से भी काम हो सकता है। जी, पीटीआई का दौर था। उस वक़्त जो है ग्रीन लाइन का मंसूबा शुरू किया। बोला जी हमें 2 ढाई साल में तैयार कर देंगे। इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को देखा कि जी वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने तो जी 1 साल, डेढ़ साल में जो है ना पिंडी को इस्लामाबाद वाला बना दिया। 2 ढाई साल में जो है लाहौर वाला बना दिया, और हम भी जो है ना 2 ढाई साल में बना देंगे। 2 ढाई साल का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको इन्होंने 4 साल में जो है ना मुश्किलों से पूरा किया, एक चीज़। दूसरा, अब इन्होंने जो है ना ये मंसूबा शुरू किया, और कहाँ से शुरू किया है? जी, वो एयरपोर्ट के पास से मॉडल कॉलोनी से शुरू किया है, जिसको ये लोग नुमाइश तक लेकर जा रहे हैं। देखिए, प्रोजेक्ट बुरे नहीं होते हैं। आप जिस प्रोजेक्ट पे भी काम करो, वो होते पब्लिक के लिए हैं। लेकिन बात ये है कि जिस तरीके से ये लोग काम इन्होंने किया है और जो बर्बादी मचाई है या जो लोगों का नुकसान कराया है या जो लोगों को तकलीफ दी है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है कि भाई आप काम करना है, आप काम करो, आपको काम करने से ना कोई रोक सकता है, ना कोई रुक रहा है। लेकिन बात ये है कि यार आप लोग काम कर किस तरीके से रहे हो? कि यार आप लोगों ने पहले ग्रीन लाइन का मंसूबा बनाया, ठीक है? तो सरजानी से लेके नुमाइश तक का आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया। बहुत ज़्यादा भी लोग जो आज की तारीख में रिकॉर्डेड जो इस वक़्त जो लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं ना, तकरीबन 35,000 से लेके 40-45,000, बहुत पीक पे जाती है ना तो कहानी 50-60,000 पे जा रही होती है। इससे ऊपर लोग उसमें सफ़र नहीं कर रहे हैं। ये भी मैं आपको ज़्यादा फ़िगर बता रहा हूँ, इतनी फ़िगर नहीं है। नंबर 2, अब ये जो मंसूबा बना रहे हैं इसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट 50-60,000 अफ़राद ही जो है ना आप एक दिन में सफ़र कर सकते हैं, इससे ऊपर का नहीं है। अगर हम ज़्यादा बढ़ाकर भी इस चीज़ को, अगर हम इस चीज़ को अपना हिसाब में लगा लें, फिज़िबिलिटी में लगा लें कि जी कितने लोग जो है ना इन तीनों प्रोजेक्ट से, यानी कि ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन जो बना हुआ है, हालाँकि ऑरेंज लाइन तो सिर्फ़ औरंगी टाउन के लिए छोटा-सा पैच इन्होंने बनाया है जिसका होना ना होना किसी काम का नहीं है। और अब ये जो रेड लाइन मंसूबा इन्होंने फैलाया है, तो तकरीबन मेरे हिसाब से इस साढ़े 3-4 करोड़ की आबादी के शहर में 1.5 लाख लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसके लिए इन्होंने काम क्या किया है? इसके लिए इन्होंने काम ये किया है कि एक तरफ से दूसरी तरफ तकरीबन 1.5 करोड़ की, अब सवा करोड़ से 1.5 करोड़ की आबादी को इन्होंने डिस्टर्ब किया। और इसी तरह तकरीबन सवा करोड़ से 1.5 करोड़ की आबादी को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। जहाँ का सफ़र सिर्फ़ 20 से 25 मिनट का या आधे घंटे का सफ़र था, वहाँ पे ढाई-ढाई घंटे लग रहे हैं उस जगह से गुज़रने के लिए। और बात ये है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, आप 3 साढ़े 3 साल तो हो चुके हैं, ठीक है? अब अभी तक भी हमें नहीं लगता है कि ये प्रोजेक्ट 50% पोज़ीशन पे पहुँच सका है, ठीक है? अब ये 50% या 60% या 40% जितना भी काम हुआ है, कहने का मकसद ये है कि आप आने वाले 3 साल और लग जाएँ, 2 साल और लग जाएँ, 4 साल और लग जाएँ, हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है जो हमारा बुनियादी राइट है कि जी हम घर से बाहर निकलें, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें जाना हो तो हम इज़्ज़त से चले जाएँ। और इस चीज़ को, हमारी बस बुनियादी हक को, बुनियादी राइट को जिस तरीके से इन्होंने बर्बाद किया है कि पता नहीं भई हमारी कौन-सी सज़ा हमें दे रहे हैं। कि जहाँ हमारा सफ़र 20-25 मिनट का है, वहाँ हमें 2-2 घंटे लग रहे हैं। जहाँ पे हमारा फ्यूल ₹500 का लगना है, वहाँ 2-2 हज़ार रुपए का हमारा फ्यूल बेफ़िज़ूल में खड़े-खड़े चल रहा है। ये हमारा किस चीज़ का कसूर है? या लोगों का किस चीज़ का कसूर है कि जो लोग इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं? दूसरी चीज़ ये है कि देखें, ये मंसूबे बुरे नहीं हैं। इसी के साथ इन्होंने एक मंसूबा शुरू किया है पीपल सर्विस बस का, रेड बस, जो पूरे कराची में मुख्तलिफ़ नंबरों के हिसाब से चल रही है। अब ये मंसूबा भी इन्होंने शुरू किया है। बेहतरीन मंसूबा है, ठीक है ना? इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए मुराद अली शाह साहब की या मुर्तज़ा वहाब साहब की, इसमें मतलब कोई अपना मज़ायक़ा नहीं है कि इन्होंने जो मंसूबा शुरू किया है, इससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ऐसे-ऐसे एरियाज़ में वो बसेज़ जा रही हैं, आ रही है, और लोग मुनासिब पैसों में बेहतरीन बस में सफ़र कर रहे हैं, जो कि उन्होंने आज तक इस कैलिबर की बसेस में सफ़र ही नहीं किया। अगर वो ₹100 में एक जगह से 25 किलोमीटर दूर जा रहे हैं या 20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, एसी में बैठ के इज़्ज़त के साथ, ये है
इस तरह के प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी रोड अल्लाह अल्लाह करके सालों में कितनी मुश्किलों से बनी थी, ठीक है? और जब ये बनी थी उस वक़्त भी कितने लोगों की जो है ना उस वक़्त जो है ना हादसात की वज़ह से जो है ना मौत हुई थी। लेकिन जब बनी थी ना दुनिया ने शुक्र किया था अल्लाह का कि भाई अल्लाह का शुक्र है चलो जैसे भी बन गई। अब वो एक सड़क इतनी मुश्किलों से बनी और कराची की इतनी अहम शाहराह और इस तरीके से खोद के इन्होंने फारिग किया है कि जी वहाँ पे टैंकर भी गुजरना है, वहाँ से डंपरों ने भी गुजरना है, किसी को रोक-टोक नहीं है। लेकिन रोड कितनी कर दी है, जहाँ पे 3 या 4 लेन की रोड थी, अब वो रह गई है 1.5 या 2 लेन की रोड। और वहाँ से अगर आपको गुज़रना हो और जो आपकी मजबूरी हो कि हाँ भाई, चाहे अच्छा लगे, बुरा लगे, आपने वहाँ से गुज़रना है, हर हाल में। तो जो पोज़ीशन अब है, वो इस तरह की है कि जब बंदा वहाँ से आता है, तो तौबा-तौबा कर रहा होता है कि यार मैं किधर आके फँसा हूँ। अब बात ये है कि देखें, जो कौमें दोस्तों बात ऐसी है कि जिनका बच्चा-बच्चा मकरूज़ हो, उनके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स की नीड नहीं है। हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए। हमारे लिए बेसिक ये है कि जी हमें एक मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर देते हैं। जो रेड लाइन मंसूबा आप लोगों ने बनाया है, अपना ये जो रेड बसेस चल रही हैं, पीपल सर्विसेज बस, बेहतरीन है। आप इनके जाल को बढ़ाते, इनके नेटवर्क को बढ़ाते। हमें ये मंसूबे की नीड ही नहीं थी। और वहाँ पे जिस तरीके से अरबों की तो कहानी नहीं ना, ये तो अरबों डॉलर्स की कहानी है। जितना इस मंसूबे में लगा दिया है, या तो कोई हिसाब-किताब ही नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में पैसा कितना लग रहा है, कितना लगेगा, क्या हिसाब-किताब बनेगा। कोई चीज़ हम कैलकुलेट अभी करके बता ही नहीं सकते और ये कब होगा पूरा, ये भी नहीं पता। हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है आगे आने वाले 4 साल और लग जाएँ इसी पोज़ीशन में। और काम करने का भयानक तरीका, वो क्या है कि जी हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने खुदाई करी है। खुदाई करने के बाद अब वहाँ से अगर नीचे से पानी निकला है, चाहे वो सीवरेज का पानी है या लाइन का पानी है, तो उसके लिए आपके पास बेहतर सिस्टम होना चाहिए। ये क्या करते हैं कि जी पानी निकाला है, जहाँ से डाइवर्जन जो रोड बनाया है ना, वहीं पे फेंक देते हैं। अब वहाँ पे जी खड्डे हो जाते हैं, उस खड्डों के ऊपर पानी जमा हो जाता है, वो मीलों किलोमीटर की तादाद में जो है ना वहाँ पे ट्रैफिक जो है ना खड़ा हुआ होता है। लोगों की मीलों लाइनें लगी हुई हैं और लोग बर्बाद हो रहे हैं। मेरी तो एक दरख्वास्त है मुर्तज़ा अवाब साहब से और मुराद अली शाह साहब से कि देखें जी, आप लोग रोज़ ना उस रोड पे एक दफ़ा सफ़र किया करें, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो कि लोगों की तकलीफ़ है क्या। आप लोग को अंदाज़ा नहीं है। आप लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, अपने महकमों को वो प्रोजेक्ट दे दिया है, महकमों के आगे लोग उनके काम कर रहे हैं, आप तक सिर्फ़ रिपोर्ट आ रही है। आप लोग ऑन ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते हैं कि वहाँ पे हालात क्या है और लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है। लोग किस अज़ियत से वहाँ से गुज़र रहे हैं, आप लोग को नहीं अंदाज़ा है। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर कितने लोगों ने कारोबार किए हैं, जो सिर्फ़ बैंक्स हैं, बैंक्स, उनकी पीछे से बैंक मज़बूत हैं, उन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए किराए पे जगहें ली हुई हैं, वो तो सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, कुछ बनाए हैं, कितने लोगों के तो काम-धंधे तबाह और बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है, पार्किंग की जगह जो थी, वो सब बर्बाद हो गई है। आप सुबह उठते हो, आपकी दुकान के बाहर ही सारी खुदाई हो रही होती है, भाई किस लिए? कि जी यहाँ पर भी जो है ना ये प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रही है। अगला शक्ल देख रहा होता है, कहता है यार मैंने लाखों रुपए लगाया है, करोड़ों रुपए लगाया है, अपने काम धंधे के लिए, और ये क्या पोज़ीशन बन रही है यहाँ पे? हम किसके पास जाके रोएँ? कुछ नहीं, अगले की सारी मेहनत तेल। कहने का मतलब ये है कि जी, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अव्वल तो इस प्रोजेक्ट की हम लोग को नीड नहीं थी। चलो जी आप लोग बना भी रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट खराब नहीं होता, उसको टैकल करने का मंसूबा है। लोगों का मसला देखिए ये नहीं है कि आप प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा कर रहे हैं, 4 साल में पूरा कर रहे हैं या 10 साल में पूरा कर रहे हैं। लोगों का मसला ये है कि जी कम से कम इज़्ज़त से उनका वक़्त तो गुज़र गया। उनको कहीं जाना-आना है तो वो इज़्ज़त से तो चला जाए। ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए कि जी नहीं, 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 नहीं वहाँ से जाना है, अपनी गाड़ी घर पे खड़ी करो, इन ड्राइव वालों को बुला लो, येंगो वालों को बुला लो, ताकि जो है ना आप सुकून से जो है आप अपना वहाँ से चले जाएँ। अपनी गाड़ियाँ नहीं लेके जा रहे, क्योंकि जाने-आने में इतनी कंजेस्टेड हो चुकी है वो प्लेस, जो कि इतनी चौड़ी थी कि लोगों को अब कहते हैं कि जी हमारी गाड़ी यहाँ कभी यहाँ से लग रही है, कभी यहाँ से लग रही है, एक अज़ाब, फिर वहाँ पे टैंकर। अच्छा, कम से कम चलो आपने जो 4 लेन की रोड थी, अब वो 2 लेन की रोड हो गई है या 1.5 लेन की रोड रही है। तो कम से कम आप टैंकरों को तो मना करो कि भई आपने टैंकर वहाँ से नहीं गुज़रने हैं, या डंपरों को तो मना करो, ठीक है? या अगर आपने वहाँ से पानी की सप्लाई भी लोगों को देनी है, जो कि निहायत ज़रूरी है, तो कम से कम आप उनके लिए कोई दूसरा सिस्टम बनाएँ, ठीक है? अब एक और बात, आपने इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया,
जो सफ़र आपका 15-20 मिनट आधे घंटे का था, वो सफ़र आपका 2-2 घंटे में चला गया। आस-पास की बिल्डिंगों में अगर कहीं पे आग लग गई या कोई मामला आ गया, किस तरीके से आप लोग हैंडल करेंगे? कर ही नहीं सकते आप लोग। तो ये चीज़ें हैं। तो देखें, बताने का मकसद ये है, अगर कोई बात बुरी लगे इस चीज़ के लिए भाई माज़रत है। लेकिन जो अज़ियत से जो लोग गुज़र रहे हैं, इनके लिए कोई लाए-अमल इख्तियार करो। मेरी हमारी आपसे दरख़्वास्त ये है, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही है कि जो आप लोग डायवर्जन बना रहे हो, लोगों के लिए जो साइड पे रोड्स बनाए हुए हैं, उसको एक इंटरनेशनल लॉज़ के तहत जो है ना, आप ऐसा बनाओ कि यार कम से कम लोगों की ज़िंदगी को कुछ सुकून मिले। ट्रैफ़िक को तो मैनेज कर सको, और हेवी ट्रैफ़िक का कोई टाइम लगाएँ कि जी हेवी ट्रैफ़िक को किस तरीके से मैनेज करना है वहाँ पे। और बात ये है कि पंजाब वाले कैसे काम कर लेते हैं, उन्होंने भी तो काम किया हुआ है, उन्होंने भी तो मंसूबा बनाया हुआ है। आपको अगर ये मंसूबा बनाना ही था, तो सिंपल सी बात थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी के अंदर साइड पे आप ट्रैक जो है ना निकाल देते। ये ब्रिजेज़ बनाने की क्या ज़रूरत बन गई कि भई आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, एक तो हमें जी, जो वो बस चलेगी तो जी वो आसमान से बस आएगी, एनवी ग्रिड के ऊपर चलेगी, रोड के ऊपर नहीं चलेगी। वहाँ पे रोड नहीं डल रही है, जो प्रोजेक्ट जो इन्होंने ट्रैक बिछा रहे हैं, वो एनवी ग्रिड के ऊपर जी बस चलेगी। यार ये कौन-सी रॉकेट साइंस है भाई? हैं? हमारे पास क्या यहाँ पे हम कोई सुपर पावर थोड़ी हैं, या हम कोई ऐसा हमारी कोई फैक्ट्रियाँ थोड़ी चल रही हैं, यहाँ पे लोगों के खाने को हालात क्या है, कि आप लोगों ने जो है सिस्टम ऐसा बना रहे हैं कि जी बस जो है एनवी ग्रिड के ऊपर चलेगी। अच्छा चलो एनवी, तो भाई आपको एनवी ग्रिड ही बनाना था, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से क्रिएट था, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना आप लोग साइड पे ट्रैक दे देते। ये ब्रिजेस बनाने की क्या नीड थी भाई? थोड़ा-सा रुक-रुक के बस चली जाती। अगर कोई मसला होता है, डाइवर्जन्स होते हैं और डाइवर्जन के साथ को रोड को अटैच करते हैं, आप रुक-रुक के बस चली जाती है। उसमें ऐसा क्या है कि जी बस नॉन स्टॉप चले, 1 सेकंड के लिए भी जो है ना वो बस कहीं पे ना रुके। उसके चक्कर में आपने करोड़ों की आबादी को जो है ना आपने डिस्टर्ब कर दिया। और अच्छा फिर जी आपने एग्ज़िबिशन भी लाज़मी करानी है। पाकिस्तान प्रीमियर लीग की जो मैचेज़ होने हैं जी वो भी लाज़मी होने हैं। और जी टैंकर भी लाज़मी चलने हैं, डंपर भी लाज़मी चलने हैं, बड़ी-बड़ी बसेस भी लाज़मी चलनी है। तो ये इतनी नन्ही सी जगह में भाई कैसे चलेगा सब कुछ? और अगर यही सिस्टम करना था, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की क्या ज़रूरत थी? तो कुछ भी मसला नहीं है, मसला सिर्फ़ ये है कि ये मसले क्रिएट किए गए हैं। हमें इन प्रोजेक्ट्स की नीड नहीं थी। इसको सिर्फ़ बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, जो कि नहीं किया जा रहा है। और हकीकत बात ये है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इन लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि इन लोगों का जाना ही नहीं होता यहाँ पे। ना मुराद अली शाह साहब का वहाँ पे जाना होता है, ना मुर्तज़ा वहाब साहब का जाना होता है। और अगर ये रोज़ का डेली आना-जाना वहाँ पे करें, वहाँ लोगों के मसाइलों को देखें, लोगों की तकलीफ़ को देखें, तो एक मसला वहाँ पे ना हो। सिर्फ़ इतनी सी बात है। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि पंजाब वालों ने ये काम कैसे कर लिया। इतना वेल ऑर्गेनाइज़ तरीके से उन्होंने मंसूबा कैसे बना लिया। उन्होंने तो ये तो छोड़ो, ये तो बस का है। उन्होंने तो पूरी ऑरेंज लाइन ट्रेन च ब अपना पूरा उसका सिस्टम बनाया, बना के उन्होंने ऑन कर दिया। चल रहा है सिस्टम। वो तो पता नहीं किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो हम लोगों में से हैं। कराची की अवाम को जो अज़ियत मचा के रखी हुई है, या जो अज़ियत की तकलीफ़ दे के रखी हुई है। भाई हमारे पास अगर इतना ही मेगा प्रोजेक्ट था, तो जो या इतना ही पैसा था, या इतना हमें डेवलपमेंट के नाम पे हमें पैसा मिल रहा है, तो जो गलियाँ पिछले 40 साल से नहीं बनी हैं या 50 साल से नहीं बनी हैं, हमें उन गलियों के ऊपर मेहनत करनी चाहिए थी। ठीक है ना? या हमें जो है, अब आप लांडी चले जाओ, कुरंगी चले जाओ, सरजानी, नॉर्थ कराची, आप इस गली मोहल्लों में तो जाओ, करोड़ों की आबादी रहती है। ठीक है? और आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। आप सब छोड़ें, पिछले 6 महीने से लेकर, या मैं 6 महीने भी कम बता रहा हूँ, साल, सवा साल हो गया। मॉडल कॉलोनी से लेकर आप प्रिंटिंग प्रेस तक चले जाएँ, इतनी इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया कि जहाँ पे नोट छपते हो, हैं? जहाँ पे मरीर कैंट वालों का आना-जाना हो, वो रोड इनसे बन के दे दी। क्या मसला है, पता नहीं, अल्लाह जाने क्या प्रॉब्लम है जी, उसमें कौन-सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि अगर बंदा वहाँ से गुज़रे तो अल्लाह, अल्लाह करके गुज़रे कि भई मैं यहाँ पे क्यों आ गया हूँ? आप वहाँ से रोड से जाएँ ना, तो गूगल मैप ने रोड ही हटा दी है। कहता है जी यहाँ से नहीं जाएँ, आप जो है ना एयरपोर्ट से आगे से घूम के शारा फैसल से कनेक्टेड कर लें, उस रोड से बच जाएँ। वो रोड ही गूगल मैप ने हटा दी है। तो भाई अगर आपके पास इतना वाफ़िर मिकदार में पैसा आ रहा है या मिल सकता था, तो आप लोगों के गली मोहल्लों के ऊपर इन्वेस्ट कर देना। आपको क्या ज़रूरत है इतने मेगा प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की, जो कि हमारी नीड ही नहीं है। साढ़े 3 करोड़ की आबादी में सिर्फ़ लाख, सवा लाख, 1.5 लाख लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हमें नहीं चाहिए था ये प्रोजेक्ट। अब कहने का मकसद ये है कि देखिए, दरख़्वास्त है आप लोगों से कि जी जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने शुरू किया है, अब ख़त्म तो होगा, ठीक है ना? लेकिन कम से कम इसको बेहतर तरीके से तो मैनेज किया जाए। और जिस तरीके से ये चल रहा है, हमें तो नहीं लगता है कि ये अगले 3 साल में भी मुकम्मल हो जाए। तो इसको कम से कम कोई ऐसा एसओपीज़ बनाएँ, ऐसे जो एसओपीज़ या ऐसे चालान जो आपने लोगों के लिए बनाए हैं कि जी गाड़ी चलाओगे तो ये चालान हो जाएगा, इतना चालान हो जाएगा। तो ये कंपनीज़ के लिए भी तो एसओपीज़ बनाओ कि भाई अगर तुमने ये काम इस तरीके से नहीं किया तो इतना हेवी चालान पे करना पड़ेगा। वो तो काम ऐसे कर रहे हैं, उनका वो कहते हैं कि जो हमारे बाप की जगह है। ना कोई डर है, ना कोई खौफ है। तो ये चीज़ें हमें, इन चीज़ों की हमें कोई नीड नहीं थी। बहरहाल जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये बेहतर जानते हैं, लेकिन ये कोई काम का तरीका नहीं है।
बहरहाल अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए माज़रत, और अगर मेरी बातों आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को व्हाट्सएप ग्रुपों पे लाज़मी चलाएँ। क्योंकि जब तक इन लोगों तक बात नहीं पहुँचेगी ना, ये लोग काम नहीं करेंगे। देखिए, हमने लड़ना-झगड़ना नहीं है। बात ये है, कल जमात इस्लामी वाले जिस तरीके से एहतजाज कर रहे थे, बाबा ये एहतजाज करके कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक आप लोग इज़्ज़त से बैठ के टेबल टॉक नहीं करोगे, सामने बैठ के बात नहीं करोगे, जब तक ये बात नहीं होगी, आप एहतजाज कर लोगे, कुछ नहीं होगी, मारा-मारी होगी और लोगों को तकलीफ होगी। हमने बैठ के टू द पॉइंट बात करनी है, जो मसाइल है हमने सरकार तक पहुँचाने हैं ताकि सरकार उस चीज़ को एड्रेस करे कि हाँ भई, ये मसले हैं, हमने इस मसलों के ऊपर काम करना है। लड़ने-झगड़ने से कुछ भी नहीं होगा। और कुछ नहीं, दुआ में याद रखिएगा, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह पाक के हवाले।